वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम चल रहे हैं इस समय 9th क्लास का चैप्टर वेग, गति और बल एवं कार्य पर, है ना। ये चैप्टर का नंबर है 8th चैप्टर नंबर है। और इसमें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गति या वेग किसे कहते हैं, स्पीड या वेग किसको कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया चाल या दूरी क्या है, समय क्या है, इनमें क्या संबंध है। और आज बताऊंगी मैं आपको वेग के बारे में। वेग क्या है? गतिमान वस्तु के किसी निश्चित या एकांक समय में, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी या विस्थापन को हम वेग कहते हैं। कोई वस्तु गतिमान है और निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है तो उसको हम वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसमें आपके चाल के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है कि वस्तु, अमुक वस्तु, साइकिल जा रही है, मोटर जा रही है, हवाई जहाज जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है उसका हम वेग ज्ञात करते हैं। इसको हम वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समयांतराल। माना यहाँ से कोई वस्तु कुतुब खाने तक जा रही है या कहीं और जा रही है तो यहाँ पर उसका जो पहले दूरी थी यहाँ से लेके और अंतिम दूरी तक का, दोनों का हम अंतर निकालेंगे और कितना समय लगा है कुल समय, उससे भाग देने पर वेग निकल जाता है। और इसका ये एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। मीटर क्यों? क्योंकि दूरी हम मीटर में नापते हैं और समय को हम समय में सेकंड में नापते हैं। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। इसको फिर से मैं लिख के दिखा दे रही हूँ। मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक होता है। और एक ये सदिश राशि, जैसा मैंने आपको दिखाया है, ये सदिश राशि और अदिश राशि दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक में दिशा का वर्णन होता है, एक में दिशा का वर्णन। चाल जो है वो अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि। चाल के लिए दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इंसान चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन वेग के लिए दिशा बताना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। और किसी वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तो वस्तु की चाल या गति दोनों की दिशा को हम बदल सकते हैं। यदि हम वेग बदल देंगे उसका तो क्या होगा? उसकी चाल भी बदलेगी और समय भी उसका बदल जाएगा। तो उसका जो है वो वेग की गति चाल या गति की दिशा में बदलने से परिवर्तित की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल सकते हैं हम, यदि हम वेग को बदल देंगे। वेग कई प्रकार के होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं समान वेग। यदि कोई वस्तु निश्चित समय में समान दूरी तय करी तो उसका समान वेग कहलाता है। 1 घंटे में 10 मीटर गई, फिर अगले 1 घंटे में फिर 10 मीटर गई, फिर अगले तीसरे घंटे में फिर 10 मीटर गई तो क्या कहलाएगा? ये उसका 10 मीटर या 10 किलोमीटर गई, सॉरी। माना 1 मिनट में 10 मीटर गई, फिर दूसरे मिनट में फिर 10 मीटर गई और तीसरे मिनट में फिर 10 मीटर गई तो इसका जो कहलाएगा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका समान वेग। वस्तु का समान वेग है। यदि समान समय में वस्तु समान दूरी तय कर रही है तो उसका समान वेग कहलाता है। जैसे घड़ी की सुई देखी आपने, समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग समान वेग कहलाता है। दूसरा है असमान वेग, है ना। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समय में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। कि पहले 1 मिनट में वो कितना चली? वो 10 मीटर चली, फिर दूसरे उसमें 15 मीटर चली, फिर तीसरे मिनट में वो 20 मीटर चली तो ये उसका कहलाएगा असमान वेग, है ना। विभिन्न समय में विभिन्न दूरियां तय करती तो वो उसका असमान वेग कहलाता है। लेकिन यदि कोई समान वेग, हम लोग का असमान वेग होता है, हम लोगों का कोई भी समान वेग नहीं होता। औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा समयांतराल, है ना। जितना वस्तु विस्थापन करती है वो उसका औसत वेग कहलाता है। औसत वेग निकालने के लिए हम कुल विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ पे कितने मीटर चली, यहाँ से वो अंतिम विस्थापन तक, अंतिम दूरी तक कितना उसने विस्थापन किया उसको ज्ञात कर लेते हैं। वो डेल्टा एक्स से दिखाया आपको। और कुल समय कितना लगा यहाँ से लेकर आपको, माना किसी दूरी तय करनी, वहाँ तक जाने में कुल समय कितना लग गया? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और कुल बटा कुल समय। प्रारंभिक वेग क्या है वस्तु का, अंतिम वेग क्या है, उन दोनों को हम जोड़ के कुल समय से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा ये हमें औसत वेग ज्ञात हो जाएगा। प्रारंभिक वेग u कहलाता है और अंतिम वेग v कहलाता है। और समय का अंतर, पहले समय से दूसरे समय के अंतर को हम डेल्टा t बोलते हैं। दोनों समय का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो डेल्टा t
निकल आएगा। एक होता है तात्क्षणिक वेग, है ना, ये बताती हूँ मैं आपको, ये कहलाता है तात्क्षणिक वेग, है ना। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि जो है जगह नहीं बची है, इसलिए आपको दो तरीके के वेग और बताऊंगी। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग, देखिए तीसरा औसत वेग, चौथा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक क्या होगा? अचानक, ठीक है। तात्क्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है कि यदि किसी गतिमान पिंड का निश्चित क्षण पर, है ना, वेग जो है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिमान पिंड का निश्चित समय पर वेग, किसी निश्चित समय पर वेग तुरंत उस समय पे ज्ञात करेंगे तो कहलाता है तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग, इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। कोई वस्तु चल रही है, उसका हमने देखा, किसी समय पर रोक दिया उसको और उसका वेग ज्ञात कर लिया हमने, किसी भी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित समय पर वेग ज्ञात किया तो उसका कहलाता है तात्क्षणिक वेग। माना किसी क्षण पर टी पर समय अंतराल डेल्टा टी में वस्तु का विस्थापन डेल्टा एस है ना, तो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा तुम्हारा b बराबर डेल्टा एस, है ना, अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया तात्क्षणिक वेग। यानी तात्क्षणिक वेग क्या है? ये समय अंतराल हो गया डेल्टा टी, पहले समय क्या था, बाद में समय क्या है, और हमने किसी निश्चित समय पे ज्ञात किया है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब आता है पांचवा, सापेक्ष और निरपेक्ष वेग। सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग इसको कैसे कहते हैं, इसको भी बताती हूँ मैं आपको। सापेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष वेग क्या होता है, ठीक है। सापेक्ष वेग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर हैं भिन्न भिन्न वेग से में गतिमान होती हैं, तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? सापेक्ष वेग कहलाता है। यदि कोई दो वस्तुएं निश्चित समय पर गतिमान हो रही हैं, जैसे गाड़ी और स्कूटर और मोटरसाइकिल एक साथ चल रही है। यदि दो वस्तुएं निश्चित समय पर गतिमान समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान कैसे हो रही हैं? भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो रही हैं। कोई तेज चल रहा है, कोई कम चल रहा है, भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं, तो पहली वस्तु का दूसरे के सापेक्ष वेग कहलाता है। होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग, तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाता है? सापेक्ष वेग। सापेक्ष कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल एक साथ जा रहे हैं, तो एक जो है वो थोड़ी कम गति से चल रही, दूसरा तेज गति से चल रही, तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। हम कहेंगे कि मोटरसाइकिल इस गति से चल रही है, स्कूटर इस गति से चल रहा है, सापेक्ष वेग कहलाता है। अब आपका आता है लास्ट में निरपेक्ष वेग, है ना। अब निरपेक्ष वेग में क्या है? यदि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है और दूसरी गतिमान है, तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। यदि दो वस्तुओं में से, ये कहलाएगा निरपेक्ष वेग, निरपेक्ष, है ना। यदि निरपेक्ष वेग, यदि दो वस्तुओं में से
एक वस्तु स्थिर है तो जो चल रही है तो दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाता है? वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है ना। स्कूटर स्थिर है, मोटरसाइकिल चल रही है, तो एक वस्तु स्थिर है, दूसरी गतिमान है, दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? निरपेक्ष वेग कहलाता है। बच्चों, मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने 9th के अन्य स्कूल के बच्चों को बताएं, क्योंकि ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क है। इनके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको आपकी छुट्टियां चल रही हो, आराम से बैठ के आप पढ़िए और इसको देखिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।